आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के पिपलौदा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखेड़ा के जैन मंदिर में 21 जून को दिन दहाड़े चोरी हो गई थी। वहां से भगवान की प्रतिमा से सोने का हार और एक चांदी का सिद्ध चक्र चोरी कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने मंदिर के पुजारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया कि शातिर अपराधियों ने 10 रुपए के नोट पर अंग्रेजी में जय जिनेंद्र और हिंदी में यह चोरी नहीं हुई है। 15 जुलाई को रतलाम डाकघर पर आपको मिल जाएगा। अगर आपने पुलिस को बताया तो नहीं मिलेगा। आदिनाथ भगवान पर भरोसा करें लिखकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया था। एसपी अमित कुमार और एसपी विवेक लाल के निर्देशन में जांच टीम गठित की गई थी। पुलिस टीम ने सुराग जुटाकर मंदसौर जिले के ग्राम बूढ़ा निवासी मंदिर के पुजारी विशाल बैरागी, उसके गढ़ावत निवासी साथी सुनील चौहान निवासी ग्राम और पहेड़ा निवासी दीपक टेलर को गिरफ्तार किया। सिद्ध चक्र पुजारी विशाल के कब्जे से बरामद हुआ और सोने का हार आरोपी दीपक व सुनील ने दिल्ली में किसी के पास बेच दिया है। उनके कब्जे से हार बेचने से प्राप्त 94,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से पुजारी विशाल और दीपक को जेल भेज दिया गया, जबकि सुनील चौहान को पुलिस ने रिमांड पर लिया है। उसे दिल्ली ले जाकर और वहां हार खरीदने वाले की तस्दीक की जाएगी। स्थित एक मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें कि मशरूका में हार चोर ले गया था और एक सिद्ध चक्र रहता है मंदिर का, वो चोर ले गया था। इसमें चोरी को ट्रेस करने के लिए उसी दिन गंभीरता से हमारे चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी लय और उनकी टीम रही है। इसमें हमने 3 आरोपियों को राउंड अप किया है। इसमें जो मेन एक्यूज था वो मंदिर का एक पुजारी था, जो लगभग 1 साल से मंदिर में पूजा अर्चना का काम कर रहा था, और जो चोर था दूसरा आरोपी था, वो भी उसका ही मिलने वाला था। तो इस तरीके से जो एक सिद्ध चक्र है और जो एक हार था, हार तो उसमें जो 3 एक्यूज्ड है उसमें से 2 ने हार को दिल्ली में किसी व्यक्ति को बेचा है और उससे हमने आरोपी को राउंड अप किया है। सनावद में सेन समाज के संगठन नारायण सेना का पदभार एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि नारायणी सेना ने राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौहान दादा दयालु थे। अध्यक्षता विधायक सचिन बिरला ने की। अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। नारायणी सेना के संभाग, जिला और तहसील स्तर के पदाधिकारियों ने पदभार ग्रहण किया। विधायक बिरला ने कहा कि पदाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी से समाज के हित में काम करना होगा, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। समाज के सुधीर सेन ने कहा कि नारायणी सेना हर साल 11 लाख पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से नारायणी सेना के सुभाष चौहान को केश शिल्पी मंडल अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की मांग की। दादा दयालु सुभाष चौहान ने कहा कि नारायणी सेना संगठन सेन समाज हित में हमेशा तत्पर रहेगी। नारायण सेना का यह उद्देश्य है कि एक तो सेन समाज को एकता करनी है और सब एक मिलकर रहना है, और आगे जो भी हमसे मदद बनेगी वो करेंगे हम। पर्यावरण को लेकर भी कोई उद्देश्य जारी करना है आप लोग? 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है पापा की स्मृति में। तो पूरे देश के सभी सेन समाज के लोग इस कार्य के अंदर सहयोग करेंगे? पूरे सेन समाज कार्य साथ में सहयोग करेंगे। हमारा मध्य प्रदेश में लगभग 35 लाख लोगों का संगठन बना हुआ है, पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में। दादा दयालु मेन से आते हैं, महू क्षेत्र से, और दादा दयालु द्वारा 11 लाख पौधों का पौधारोपण करना है। हर वर्ष दादा हमारे से लगभग 1 लाख पौधे मां नर्मदा के तट पर किनारे पर लगवाते हैं। लगभग हम अभी 2 से 2.5 लाख पौधे लगा चुके हैं नर्मदा तट पर, और उनको परवरिश के लिए भी हमने हर तट पर हमारे व्यक्ति छोड़ रखे हैं। सनावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, एएसआई अंतिम बाला भूरिया ने पुलिस बल के साथ अभिज्ञान विद्यालय और सरस्वती शिशु मंदिर में विद्यार्थियों को सेल्फ की 2.0 साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। अभिज्ञान इंटरनेशनल स्कूल में छात्राओं को एसआई अंतिम बाला भूरिया और आरक्षक अन्नपूर्णा ने गुड टच और बैड टच के संबंध में बताया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने साइबर क्राइम के बारे में बताते हुए कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अपराधी ठगी करते हैं, प्रलोभन कर देते हैं और कुछ ऐसी फाइल आपके
मोबाइल में सेंड करते हैं, जिससे आपका मोबाइल का सारा डाटा उनके मोबाइल में चला जाता है। इन सब से बचने के लिए तत्काल 1930 पर कॉल करें, पुलिस को सूचना दें और संज्ञान लिंक पर क्लिक न करें। मोबाइल के माध्यम से अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट ना करें। साइबर गेम से बच्चों को बहकाया जाता है, ऐसे गेम भी ना खेलें। विद्यार्थियों ने थाना प्रभारी के सवालों के जवाब भी दिए। सनावत थाने के इंस्पेक्टर क्या बताया आप लोगों ने? साइबर क्राइम के बारे में बताया और क्या बताया? और बस रिस्पेक्ट से क्या सीखा आप लोगों ने उनसे? हमें साइबर क्राइम से बचे रहना चाहिए और गुड टच बैड टच के बारे में बताया। मोबाइल के अंदर किस क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? हमें अपने आईडी, अकाउंट, ओटीपी नंबर किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, उनको सेव रखना चाहिए। और एक्चुअली सर ने साइबर अपराध से संबंधित यहाँ पे एक मीटिंग ली थी बच्चों की, जिसमें उन्होंने बच्चों को पूरी प्रोटेक्शन बताई है कि किस तरीके से उन्हें बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट रहना है। वो डिजिटल ज़माने में जी रहे हैं, पर उसका किस तरीके से सही तरीके से उपयोग करना है अपने फ़ोन का। आज हर बच्चा फ़ोन यूज़ करता है, बट कैसे उन्हें उसका उपयोग करना है, कैसे सावधानियां बरतनी है और अनसेफ लिंक्स पे वो क्लिक ना करे, अपने फोटोज शेयर ना करे। इस प्रकार के बहुत से साइबर सुरक्षा संबंधी चीजें उन्होंने बताई है और बच्चों को गाइड किया है। पुलिस मुख्यालय वरिष्ठ कार्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि मैंने कल ही प्रेस वार्ता में बता दिया था। उक्त अभियान 15 दिवसीय अभियान है। उस अभियान की द्वितीय दिवस की अवधि में आज सभी शिक्षण संस्थानों को जाकर बच्चों को उनको साइबर अपराध के बारे में सेफ क्लिक अभियान 2.0 के बारे में जानकारी देना थी। इसी अभियान के तहत मैं और अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में अभिज्ञान कॉलेज, स्कूल एवं सरस्वती विद्या मंदिर शनावद में जाकर अपने साइबर के संबंध में अपने प्रचार प्रसार किया और उनको ओटीपी, फ्रॉड कॉल, गलत साइटों पर जाकर क्लिक करना और साइबर ठगों से सेफ रहने के बारे में जानकारी दी गई। सनावत थाना परिसर में जब्त 29 मोटरसाइकिलों की नीलामी की गई। 22 व्यापारियों ने बोलियां लगाई। इन बाइक स्क्रैप वालों ने खरीदा। बोली प्रक्रिया एसडीओपी अर्चना रावत और नायब तहसीलदार संतोष कुशवाहा की उपस्थिति में पूरी की गई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मोटरसाइकिलें दुर्घटनाओं में कबाड़ बन चुकी थी। वहीं कई बाइक मोटर व्हीकल के एक्ट के तहत जब्त हुई थी। उनकी नीलामी से 2 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ। स्क्रैप व्यापारी इलियास खान ने नीलामी में 13 बाइक खरीदी। 29 वाहन शामिल थे। 2,12,000 के समथिंग इकट्ठा हुआ है। 29 गाड़ियां गई है नीलामी में। सर कितने कर्मचारी अपने इसमें शामिल थे? कौन-कौन लोग रहा है? राजस्व विभाग से हम लोग 3 लोग थे, बाकी पुलिस विभाग से थे। अब आगामी कहाँ पर? अगली नीलामी 29 तारीख को बलवाड़ा थाने में होगी। सर यहाँ पर हमारे पास पूरे अनुभाग में सारे थानों पर वाहन नीलामी के हमारे पास आदेश प्राप्त थे। जो एसडीएम महोदय बड़वा ने हमें सब थानों पर वाहन नीलामी के लिए आदेश दिया था। इस संबंध में आज हम लोग यहाँ पर सनावत थाने पर है। यहाँ पर 29 वाहन थे सर, जो पूरे 29 वाहन पूरे नीलाम हो गए सर। यहाँ पर कितने कर्मचारी आप इस नीलामी के अंदर सहयोग कर रहे हैं? सर हमारे एसडीएम कार्यालय से हमारे श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय कुशवाहा सर जी थे, हम साथ में हमारे थे, और हमारे अनुभाग के एसडीएम कार्यालय के शिवमंगल पवार और मैं समर्थ विश्वम रीडर है यहाँ पर, और एसडीओपी मैडम यहाँ पर उपस्थित थे, पवार मैडम, उन्हीं के साथ में थाना प्रभारी महोदय और सारा स्टाफ थाने का लगा था सर यहाँ पर। और उनको थोड़ा साइड में लगवा दो, इसमें 8,000 की भी है, 5,000 की भी है, 4,000 की भी है, सब तरीके की गाड़ियां साइड में लगवा दो। ये समथिंग 60,000 का लगा भैया। कितनी गाड़ियां हुई है? ये 12-13 गाड़ी है। क्या काम काज है आपका? इसी तरीके से आप अपने थानों से गाड़ियां खरीदी? जी, बलवा थाने से खरीदी है। आप सोमवार के दिन बलवाड़ा में आ भी जाएंगे। आज थाना सनावत परिसर में वाहन नीलामी की प्रक्रिया अनुभागीय अधिकारी पुलिस अर्चना रावत मैम एवं नायब तहसीलदार और वाहन प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के द्वारा थाना परिसर पर वाहन नीलामी प्रक्रिया रखी गई, जिसमें 29 वाहन जो कि 25 पुलिस एक्ट की तहत विधिवत जब्त किए गए कर इनकी नीलामी की गई थी। उक्त नीलामी में वाहनों की अलग अलग रेट थी, जिसमें सभी भागीदारों ने टोकन बांटे गए और 22 लोगों के द्वारा टोकन लिए गए। टोकन का मूल्य 500 रुपये रखा गया था। इसके उपरांत जब वाहन नीलामी प्रक्रिया पूर्ण हुई तभी सभी का राजस्व 2,13,800 रुपये प्राप्त हुआ है।
शाजापुर जिले की मोहन बड़ोदिया तहसील के ग्राम सारंगपुर की शासकीय उचित मूल्य की दुकान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। गरीबों को 4 माह से अनाज वितरण नहीं किया जा रहा। ग्राम रसूलपुर के गरीब ग्रामीणों ने राशन दुकान चलाने वाले आजीविका मिशन में समूह पर आरोप लगाया है कि पिछले 4 माह से राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। दुकान संचालक ने गरीबों को पर्ची देकर अंगूठा लगवा दिया, लेकिन राशन नहीं दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन दुकान समय पर नहीं खुलकर रविवार को शाम के समय खुलती है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि पूर्व में ही रसूलपुर के इस समूह की दुकान पर कार्रवाई की जा चुकी है। अभी फिर मामला संज्ञान में आया है। निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये भी नानू कटवा के लाया तो महीना हो गया होगा इनके। हाँ। तो क्या इसमें पहले पर्ची पहले बना देते हैं? गाँव कब देते हैं? गाँव जब उनकी मर्जी पड़े जब देते हैं। अच्छा, देते तो गुलाबी दे अभी नहीं आए, ये नहीं हुए, ठीक है। मतलब तुम्हें अभी कितने दिया आपको? सोराब भाई है। अच्छा, सरपंच नहीं, सरपंच का कोई है, सही सरपंच से अलग है। अच्छा, आपका मतलब अभी 2 महीने से गेहूं नहीं मिले? नहीं, 2-3 महीना 4 महीना हो गया। की दुकान नहीं खुलती क्या? 4 महीने हो गए। 4 महीना हो गया। इसमें पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। जो आपके माध्यम से शिकायत हमें प्राप्त हुई है उसकी वास्तविक की हम लोग जाँच कराते हैं। जाँच में जो अनियमितता पाई जाएगी उसमें हम नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। अभी ये दुकान किनको आवंटित की गई? समूह को है आवंटित। इसमें किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अगर सस्पेंड हटाने की कार्रवाई हो सकती है, दुकान सस्पेंड करने की कार्रवाई से गंभीर अनियमितता है तो हम साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और आमजन को सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस ने शाजापुर के बड़ा चौक से विशेष अभियान सेफ क्लिक 2.0 का आगाज किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को साइबर ठगी से बचाना और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पूरे जिले में घूम घूम कर आम लोगों को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाएगा। इसके साथ ही स्थानीय बाजार में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैनर और पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने साइबर सेल की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि विगत 1 वर्ष में शाजापुर साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 1,16,70,000 रुपए की धोखाधड़ी की राशि का होल्ड कराया है। 45,70,000 रुपए पीड़ितों के खाते में वापस कराए जा चुके हैं। लगभग 50 लाख रुपए की राशि वापसी की प्रक्रिया में है, जो जल्दी पीड़ितों को प्राप्त होगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। ओटीपी, बैंक खाता, एटीएम कार्ड या अन्य बैंकिंग पासवर्ड कभी भी किसी को न बताएं। यदि आप या आपका परिचित साइबर धोखाधड़ी का शिकार होता है तो घबराएं नहीं, तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस अवसर पर नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव की शपथ दिलाई गई। साइबर जागरूकता के संबंध में पुलिस मुख्यालय में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेफ क्लिक 2.0 का प्रारंभ किया जा रहा है। इसी के तहत शाजापुर जिले में भी सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत आज हमने एक जागरूकता रथ जारी किया है और वो क्षेत्र में घूम घूम करके लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही साथ हमारी जो टीम है, जो कस्बों में, मोहल्ले में, स्कूलों में, कार्यस्थलों में और अन्य जगह पर जहाँ जहाँ पे जागरूकता की कमी है, सभी को जागरूक किया जाएगा। शाजापुर मोहर्रम पर्व पर जिले भर में जुलूस जलसे निकाले जा रहे हैं। इस दौरान जिले के मक्सी थाना क्षेत्र के ग्राम झोकर में मोहर्रम पर्व के जुलूस में एक ही समुदाय के लोगों के बीच संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। संघर्ष में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। हालांकि मामले में किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं की गई है, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 2 युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। पक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि जोकर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान मंगलवार को रात में कुछ युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक दूसरे को डंडे से पीटा गया था। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर झगड़ा करने वाले 2 युवकों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उज्जैन में होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण कर रिकॉर्ड की जांच की और कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। इसके बाद सैनिक सम्मेलन में जवानों को वर्षा काल के दौरान हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की सीख दी।
निरीक्षण के बाद आयोजित सैनिक सम्मेलन में गार्ड ड्यूटी, ट्रैफिक और डीआरसी के जवान शामिल हुए। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ने जवानों को मोबाइल 24 घंटे चालू रखने और आपदा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में बल की कमी है, इसलिए प्रत्येक जवान को अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं जवानों ने सेवा आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने, अनुकंपा अनुदान बढ़ाने तथा एनपीएस, एनपीएफ जैसी सुविधाएं देने की मांग रखी। आगामी मानसून आ रहा है और बाढ़ बचाव को देखते हुए उज्जैन में पर्व त्योहार सावन का महीना आ रहा है। भगवान महाकाल की सवारी सावन के सोमवार रामघाट पर अलग तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं और ज़िले में नदियों का जाल फैला हुआ है। उज्जैन में तो बाढ़ इत्यादि जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए पूरे उज्जैन ज़िले के होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों का सम्मेलन लिया गया, उन्हें समझाइश दी गई और आगामी पर्व त्यौहार के समय और अधिक सक्रिय होकर के हमें ड्यूटी करें ताकि उज्जैन में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि आपदा मुक्त हमारा जो मध्य प्रदेश बने और हमारे जो त्योहार हैं वे हर्षोल्लास से बीते। उज्जैन जिले के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान किए गए एक खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। वायरल वीडियो में एक कार को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाया गया। कार पर युवक लाल झंडा लहराते नजर आ रहे हैं। इसके बाद कार के अंदर विस्फोट जैसा दृश्य दिखाई देता है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान किए गए इस खतरनाक प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कार को क्रेन के सहारे हवा में लटकाया गया है, जबकि कार के ऊपर युवक डंडा लहराते दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद वाहन के अंदर से तेज धमाके और धुएं के साथ ब्लास्ट जैसे नजारे सामने आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। मामले में आयोजक शोएब खान, वाहन पर चढ़कर झंडा फहराने वाले जाहिद खान और तस्लीम खान तथा क्रेन मालिक गोपाल मालिक को आरोपी बनाया गया है। एडिशनल एसपी करणदीप सिंह के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वाहन के अंदर दीपावली में उपयोग होने वाले मल्टी शॉट रॉकेट चलाए गए थे। वाहन के शीशे बंद होने के कारण गैस का दबाव बढ़ गया और कांच टूटने से ब्लास्ट जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। घटना के बाद जिले भर में सुरक्षा व्यवस्था और सख्ती कर दी गई है। बड़नगर, नागदा, बहितपुर और खाचरौद सहित विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है तथा गुंडे, बदमाशों और हिस्ट्री शीटरों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जैसे कि आपने बताया, ये कल रात का एक अडार मोहल्ले का अखाड़ा था बड़नगर में, जहाँ पे इन्होंने क्रेन से एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे और विस्फोट चला के उसको उड़ाया है। तो उसमें अभी एफआईआर हो गई है। इसमें हमने 4 नामजद और अन्य आरोपी भी बनाए हैं। जो ऑर्गेनाइज़र है शोएब खान, उसको हमने आरोपी बनाया है। इसके अलावा जाहिद खान और तस्लीम, जो गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडे लहरा रहे थे, उनको भी नामजद आरोपी बनाया है। इसके अलावा जो क्रेन मालिक गोपाल माली है, उसको भी हमने नामजद आरोपी बनाया है और बहुत जल्दी इनको राउंड अप करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनका उद्देश्य क्या था? ये तो विस्फोटक आतंकवादी घटना की तरह हुआ। जितना अभी तक हमें समझ में आ रहा है, ये पटाखे थे। पटाखे से, क्योंकि गाड़ी बंद थी, तो जब पटाखों से गैस बनती है तो एकदम से जो है कांच फूटते हैं। तो दिवाली में जो हम पटाखे चलाते हैं, उनको अगर बंद गाड़ी में चला दिया जाए तो एक गैस बनती है, तो गैस की से एकदम से वो ब्लास्ट की तरह जो है वो विजुअल सामने आता है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने उज्जैन पुलिस ने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से भाईचारे के साथ त्योहार मनाने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च थाना महाकाल से शुरू होकर शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते हुए पुनः थाना महाकाल पहुंचकर संपन्न हुआ। मार्च में सीएसपी दीपिका शिंदे, श्वेता गुप्ता, पुष्पा प्रजापत, दीपक मरावी सहित सभी थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। फ्लैग मार्च में चीता पार्टी, यातायात क्रेन, थाना मोबाइल,
LMG से लैस जीप, वर्ज वाहन, अश्वारोही दल, दंगल नियंत्रण उपकरणों से लैस जवान, BDDS टीम, डॉग स्क्वाड तथा कमांड एवं कंट्रोल वाहन शामिल रहे। अधिकारियों ने नागरिकों से चर्चा कर मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया है। इंदौर आबकारी विभाग ने इंदौर की पौष कॉलोनी तुलसीनगर में अवैध रूप से शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने 144 बल्क लीटर शराब सहित भारी मात्रा में फर्जी लेबल, होलोग्राम एवं निर्माण सामग्री जब्त कर फैक्ट्री सील कर दी है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने इंदौर के पौष एवं सुरक्षित माने जाने वाले तुलसीनगर क्षेत्र में संचालित एक अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। टीमों ने लगभग 3 दिनों तक सिविल ड्रेस में सतत निगरानी एवं गोपनीय रेकी कर गतिविधियों की पुष्टि की। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से शराब फैक्ट्री पर दबिश दी गई। दबिश में 3 मंजिला भवन के भीतर संचालित अवैध शराब निर्माण इकाई का खुलासा हुआ। कार्रवाई के दौरान 16 पेटी देशी शराब के साथ अवैध शराब निर्माण में प्रयुक्त भारी मात्रा में स्पिरिट, कैरेमल, पैकेजिंग सामग्री, हजारों की संख्या में डुप्लीकेट लेबल, होलोग्राफ, विभिन्न ब्रांडों के बॉटल कैप, कार्टून, 2 बड़ी ब्लेंडर मशीनें तथा शराब निर्माण एवं पैकिंग में प्रयुक्त अन्य उपकरण जब्त किए गए। वहीं जांच में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में विक्रय होने वाली मदिरा के लेबल के साथ साथ राजस्थान में प्रचलित विभिन्न ब्रांडों के लेबल, होलोग्राफ एवं पैकेजिंग सामग्री भी बरामद हुई है। इससे प्रथम दृष्टया एक संगठित अंतर्राज्यीय शराब तस्करी एवं अवैध निर्माण नेटवर्क के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में और हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी साहब के नेतृत्व में कल रात को हमको 8 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई। उसी सूचना को सही मानते हुए हमने अपने एसी महोदय को अवगत कराया। उनके द्वारा आने फानन में एक टीम तैयार की गई, जिसमें कुछ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक और आरक्षक की एक टीम गठित की गई और तुलसी नगर के रिहायशी इलाके में एक मकान पे सूचना के आधार पर हमने दबिश दी। मकान के अंदर प्रवेश करने पे हमको बहुत सारा शराब बनाने के उपस्कर और उपकरण मिले, जिसमें ब्लेंडिंग मशीन, आपकी लेवल मशीन, बहुत सारे होलोग्राम, विभिन्न शराब के ब्रांड्स के लेबल्स आदि हमको वहां प्राप्त हुए। छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन विश्वास के तहत खोए हुए मोबाइल फोन की तलाश कर वास्तविक धारकों को वापस लौटाने का कार्य लगातार जारी है। पुलिस कंट्रोल रूम छतरपुर में आयोजित साइबर जागरूकता संबंधी सेफ क्लिक 2.0 अभियान का शुभारंभ अवसर पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गुम हुए 141 मोबाइल फोन बरामद कर वास्तविक मोबाइल स्वामियों को वापस लौटाए गए। इन मोबाइल फोन की कीमत 21,15,000 रुपए बताई गई है। एसपी रजत सकलेचा के अनुसार बताया उन्होंने कि छतरपुर अनुभाग के 22, लवकुश नगर अनुभाग के 34, खजुराहो अनुभाग के 26, नौगांव अनुभाग के 21, बिजावर अनुभाग के 18 और बड़ा मलहरा अनुभाग के 20 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। एसपी ने नागरिकों से अपील की है कि अपने मोबाइल फोन का IMEI नंबर सुरक्षित रखें तथा मोबाइल खोने या चोरी पर तत्काल पुलिस को सूचना दें और CIIR पोर्टल का उपयोग करें। डीजीपी सर के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सेफ क्लिक का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको आज से हमने 15 दिन के लिए लॉन्च किया है। क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं उसमें सबसे बेहतरीन बचाव ये होता है कि आप सतर्क रहें। जब भी कोई भी काम करना है तो उसके लिए सेफ्टी से सोचें और क्लिक करें। इससे 15 दिवस के अभियान में हम गांव-गांव और स्कूलों तक जाएंगे और विभिन्न प्रकार से प्रयास करेंगे कि आमजन इसके प्रति जागरूक हो। उसी तारतम्य में आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है और लगभग 141 मोबाइल विभिन्न सब डिवीजन और हेडक्वार्टर में बांटे गए हैं और इस प्रकार इस वर्ष लगभग हम लोगों ने 950 मोबाइल बांटे। साथ ही हमारा फोकस ये भी है कि जो साइबर फ्रॉड का पैसा अगर चला जाता है तो तत्काल हम त्वरित कार्रवाई करें और लोगों को जल्द से जल्द उस पैसे को रिकवर करवा के कोर्ट के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले 4 आरोपियों को खंडवा की मोघट रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह वारदात वाहन चलाने के विवाद में हुई थी।
जानकारी के अनुसार सिंगार तलाई निवासी सौरभ गोसर पर वाहन चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए मोघट रोड पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। मऊगंज जिले के देव तालाब में गुरुवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब उप तहसील कार्यालय के सामने मोबाइल टावर पर युवक विकास राज चढ़ गया। विकास का आरोप है कि ससुराल वालों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर वह टावर पर चढ़ गया। विकास राज ने लव मैरिज की है। वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मुंबई में रहकर काम करता था। कुछ दिन पहले उसकी पत्नी और बच्चे ग्राम गोदरी में अपने मायके आए हुए थे। विकास को उसके साले ने फोन पर सीधे धमकी दी कि अगर देव तालाब नहीं आए तो बच्चों को नुकसान पहुंचा देंगे। मासूम बच्चों की जान खतरे में देख विकास घबरा गया और 24 जून की शाम को मुंबई से सीधे देव तालाब पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह पीटा, उसका मोबाइल फोन तक तोड़ दिया। धमकी दी कि वे उसकी पत्नी की दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ससुराल वालों ने चंगुल से विकास की इस तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। विकास का कहना है कि उसे डर है कि थाने जाने पर पुलिस उसकी एक नहीं सुनेगी। इस डर के मारे उसने मीडिया से मदद की गुहार लगाई और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर टावर पर चढ़ गया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और प्रशासन युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुटा है। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रक की स्टेपनी में छुपाकर ले जाया जा रहा 26 किलो डोडा चूरा जब्त कर पंजाब के तस्कर को गिरफ्तार किया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। जावरा सीएसपी युवराज सिंह चौहान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र जावरा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी कर ट्रक को जावरा उज्जैन रोड पर पकड़ा। ट्रक की स्टेपनी के अंदर छिपा कर रखा गया 26 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ है। पंजाब के मोहाली निवासी आरोपी बलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ट्रक सहित लगभग 16.30 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जिला रतलाम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कल थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र जावरा से प्रकाश गडेरिया को 2 अलग अलग मुखबिरों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ट्रकों में अवैध रूप से छिपा करके डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। सूचना पर नाकाबंदी की गई, घेराबंदी करके जो है ट्रकों को रोका गया। पहले प्रकरण में जो ट्रक रोका है उसका नंबर है PB07 CD 6340। जब इसके साइड में लगी हुई स्टेपनी को खोल करके देखा गया तो उसमें 26 किलो डोडा चूरा जो अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में ट्रक की स्टेपनी में छुपाया हुआ था वो जब्त किया गया। और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ बलविंदर सिंह पिता करनेल सिंह, ये शाहपुरा जिला मोहाली का रहने वाला है, पंजाब का, इसको गिरफ्तार किया गया। रतलाम जिले की जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने केले की आड़ में नशे के सामान की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। केले से भरी एक ट्रक की कैबिन में छुपा कर ले जाया जा रहा 20 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर पंजाब के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रतलाम पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन और जावरा सीएसपी युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र और प्रकाश गाडरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर पंजाब के ट्रक को पकड़ा है। ट्रक की कैबिन में छुपा कर डोडा चूरा पंजाब ले जाया जा रहा था। ट्रक पर कच्चे केले लदे हुए थे। कैबिन से 20 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। ट्रक से 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रतलाम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अवैध नशीली पदार्थों के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें कल थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री प्रकाश गडरिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक में अवैध रूप से डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। सूचना पर ट्रक क्रमांक PB13 BE 1576 को रोक करके जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके केबिन में एक थैली में 20 किलो डोडा चूरा छिपा गया वो पाया गया। उसके आरोपी गुरप्रीत सिंह पिता गुरदीप सिंह ये बरनाला पंजाब का रहने वाला है। दूसरा मलकीत पिता करनेल ये संगरूर जिले का पंजाब का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक भी जब्त किया गया है। 20 किलो जो डोडा चूरा है वो केबिन में पाया गया, उसको भी जब्त किया गया है।
रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पांडे टोला में एक सरफिरे युवक ने रात के अंधेरे में बिजली के तार काट दिए, जिससे करीब 60 घरों की बिजली बंद हो गई। भीषण गर्मी के बीच रात भर पूरा मोहल्ला बिना बिजली के परेशान होता रहा। युवक की यह करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मोहल्ला वासियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवक की तलाश की जा रही है। रीवा के पांडे टोला वार्ड 29 में बीती रात लगभग 3 बजे अचानक पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। भीषण गर्मी के मौसम में अचानक लाइट जाने से स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी मच गई। लोग रात भर गर्मी से बेहाल रहे और जाग कर रात बिताई। सबको लगा कि यह बिजली विभाग की कोई तकनीकी खराबी है। जब सुबह स्थानीय लोगों ने मामले की जांच की और बिजली विभाग को शिकायत दी तो पता चला कि यह कोई फॉल्ट नहीं था, बल्कि किसी ने जानबूझकर बिजली के मुख्य तारों को काटा था। आरोपी युवक ने तार काटने के बाद उन्हें पास से ही एक खाली प्लॉट में फेंक दिया था। सुबह बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी घरों के कनेक्शन जोड़कर लाइट चालू की। मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरों को जब खंगाला गया तो उसमें एक युवक तार काटते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवक की शिनाख्त करने और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। देखिए, ये इसमें जो है जांच की जाएगी कि ये घटनाक्रम में क्या इसका उद्देश्य है और कैसा, जैसे पहले यहाँ कुछ घटनाएं हुई हैं तार चोरी को लेकर, तो उनकी गैंग मूवमेंट के हिसाब से भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सागर के गोपालगंज थाना क्षेत्र के शनिचरी इलाके में पुलिस ने एक फरार बदमाश को पकड़ने के लिए अनोखी रणनीति अपनाई है। लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहे आरोपी अंकित उर्फ मगरा को गिरफ्तार करने पुलिस टीम हाथ ठेला लेकर उसके घर जा धमकी और उसे दबोच लिया गया। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद के गंभीर घायल होने और चलने फिरने में असमर्थ होने का बहाना कर रहा था। गोपालगंज थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि 11 फरवरी की रात ऑटो चालक भास्कर श्रीवास्तव ने से बस स्टैंड क्षेत्र में अंकित मगरा ने अड़ीबाजी करते हुए कहा था कि यदि यहाँ ऑटो चलाना है तो 300 रुपए देने होंगे। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और कटर से हमला कर दिया था। घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार फरारी के दौरान आरोपी किसी अन्य विवाद में घायल हो गया था और नाम बदलकर इलाज करा रहा था। उसे पकड़ने के लिए विशेष योजना बनाई गई। आरोपी स्वयं को गंभीर रूप से घायल और चलने फिरने में असमर्थ बताकर पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के इसी दावे की पड़ताल करने के लिए पुलिस टीम हाथ ठेला लेकर उसके घर पहुंच गई। पुलिस को देख आरोपी बहाने बनाने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी अंकित मगरा के खिलाफ अड़ीबाजी, मारपीट, लूट सहित कुल 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उसके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसके विरुद्ध जीरा बदर की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जा रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।